नमस्कार साथियों। आज मैं दादाजी की चौपाल की जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है बदलाव के नए रंग। दुर्गादास जी अपने बच्चों को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सलाह देते ही रहते हैं, परंतु घर के बच्चे लोग कभी उन पर अमल नहीं करते। फिर भी दुर्गादास जी अपनी तरफ से अपनी ड्यूटी करते हैं ताकि शायद कभी किसी के काम में आ जाए। असल में उनका इस तरह के कार्य को गलत भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वह सर्वदा यही सोचते हैं कि मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति हूँ तथा पुराने जमाने के साथ साथ घर के मुखिया के रूप में भी हूँ। अतः मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी तरफ से अपने बच्चों को कुछ ना कुछ सही सलाह दूँ, चाहे उस पर यह लोग अमल करें या नहीं। वह उनके ऊपर निर्भर करता है कि वह इसे गलत समझें या सही। एक कहावत भी है कि सभी माता पिता अपने बच्चों के शुभ चिंतक होते हैं। ऐसे में हम लोग जो बड़े बूढ़े हैं उनका कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को सही सलाह दें, चाहे बच्चे लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले या नहीं। इस बाबत कभी कभी उनकी पत्नी कमला देवी उन्हें ऐसा करने को मना करते हुए समझाती है और कहती है कि आप ऐसा करने के बजाय चुप रहा कीजिए, क्योंकि बच्चे लोग आपके सुझाव पर कभी अमल नहीं करते। दुर्गादास जी के 4 बच्चों में से दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में रहती है। एक बेटा बेंगलोर में रहता है, दूसरा विवेक जो अपनी पत्नी कविता और बच्चों के साथ अपने घर में माता पिता के साथ रहता है। दोनों बच्चे बगल में ही एक नामचीन स्कूल में पढ़ाई करते हैं। विवेक की बेटी खुशी 2nd क्लास में है तो बेटा हिमांशु अपर में है। बच्चों को सुबह शाम स्कूल में छोड़ने और वापस ले आने को लेकर प्राय घर में विवेक और उसकी पत्नी कविता के बीच में कुछ न कुछ विवाद होते ही रहते हैं। ऐसे में दुर्गादास जी का कहना है कि विवेक या उसकी पत्नी को किसी भी तरह की दिक्कत होने पर दुर्गादास जी खुद ही या फिर उनकी पत्नी कमला देवी भी अगर चाहे तो अपने पोता पोती को स्कूल तक पहुंचा सकते हैं तथा वहां से वापस ला भी सकते हैं। परंतु इस बात पर विवेक तथा उसकी पत्नी कविता नहीं चाहते कि उनके बच्चों को स्कूल तक ले जाने या वापस लाने का काम बाबूजी करें। विवेक तथा उसकी पत्नी कविता के इस तरह की मानसिकता के पीछे क्या तर्क है, दुर्गादास जी अच्छी तरह समझते हैं और इस बात पर भी कभी कभी वह बच्चों पर गुस्सा करते हैं तो इस पर उनकी पत्नी कमला देवी उन्हें समझा बुझाकर बच्चों के बीच किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने को मना करते हुए कहती है कि आप उनके बीच में क्यों पड़ते हो। आप तो जानते ही हो कि यह लोग नए जमाने के बच्चे हैं, यह लोग अपने स्टेटस के हिसाब से चलना चाहते हैं। आप तो जानते हो कि उनके स्कूल में एक से एक अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उनके माता पिता अपने बच्चों को गाड़ी में बिठाकर स्कूल छोड़ने आते हैं, फिर छुट्टी होने पर गाड़ी में बिठाकर वापस ले जाते हैं। परंतु आप तो कार चलाना नहीं जानते हैं ना, आप तो पैदल चलते हुए जाएंगे और पैदल चलते हुए आएंगे। ऐसे में स्वाभाविक है कि अपने पोता पोती को पैदल ही लेकर आएंगे। ऐसी अवस्था में उनके माता पिता की इज्जत नीलाम हो जाएगी ना। आप क्यों माथा खराब करते हो? वह अपने बच्चों को कैसे छोड़े और कैसे लाए यह उनके ऊपर है। वह लोग अगर अपने आप में डिस्टर्ब होने पर खुश हैं तो हमें क्या करना है। एक गहरा सांस छोड़ते हुए दुर्गादास जी कहने लगे, हाँ कमला, तुमने ठीक कहा। मैं ही पागल हूँ कि उन्हें हमेशा आगाह करता रहता हूँ। जवाब में कमला देवी कहने लगी, आपने देखा नहीं कि बहू कविता कैसे गुस्सा करती रहती है। बच्चों को जरा भी मिट्टी में खड़ा होने नहीं देती, जरा भी मिट्टी में उतारना नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि मिट्टी में खेलने कूदने से यह लोग बीमार पड़ जाएंगे, उनके चेहरे काले पड़ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। बच्चे जितना ज्यादा मिट्टी में खेलते हैं उतना कम बीमार पड़ते हैं, मगर वह लोग नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। दुर्गादास जी फिर से एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ तुमने ठीक कहा। आजकल के बच्चे लोग समझने की कोशिश नहीं करते। आजकल लोगों में फिजिकल एक्टिविटी का क्रेज खत्म हो चुका है। लोग केवल आलसी ही नहीं होते चले गए, लोग अपने आप को घर से बाहर निकालने में भी परहेज करते हैं। पैदल चलना तो बिल्कुल ही पसंद नहीं करते।
वह लोग तो चाहते हैं कि सारे काम कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में होते रहें। सबसे बड़ी बात तो आजकल स्टेटस हो गई है। लोग बात बात पर अपने स्टेटस की चिंता करते हैं, कहीं किसी बात पर उनके स्टेटस दांव पर ना लग जाएं। अगर हम लोग उनके बच्चों के साथ रहेंगे तो लोगों के बीच में उनका स्टेटस घट जाएगा। ऐसे में कमला देवी कहने लगी, आप तो कभी समझते हैं, फिर क्यों उनके बीच में दखल देने की कोशिश करते हैं। जवाब में दुर्गादास जी कहने लगे, तुम्हारी बात ठीक है, परंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, क्योंकि हम लोग तो उनके माता पिता हैं ना, कोई बाहर के व्यक्ति थोड़े ही हैं। कुछ देर रुककर दुर्गादास जी फिर से कहने लगे, एक कहावत है ना कि वही व्यक्ति आपको आगाह करेंगे जो आपको प्यार करते हैं। अगर कोई आपको प्यार नहीं करता तो भला आपको आगाह भी क्यों करेगा। उन्हें क्या फर्क पड़ता है कि आप गलत रास्ते पर चलें या सही पर। हमारी अवस्था भी ठीक उसी तरह है। यह लोग हमेशा हमारे सामने रहते हैं तो हम लोग सर्वदा उन्हें गाइड करने की कोशिश करते हैं। अब देखो ना, अशोक बेंगलुरु में रहता है, जो कि हमारी आंखों के सामने नहीं है। ऐसे में हमें भी पता नहीं चलता कि वह लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कुछ भी नहीं कहते। दुर्गादास जी फिर से एक गहरा सांस छोड़ते हुए कहने लगे, जमाना कितना बदल चुका है। पिछले सप्ताह में जब मैं काम से बाजार जा रहा था तो वह गुप्ता जी है ना, उनका बेटा मिल गया। वह अपनी कार से जा रहा था, तभी वह जबरदस्ती मुझे अपनी कार में बिठा लिया और कहता है कि अंकल जी आप पैदल कैसे चल रहे हो। मैंने कहा, यही कोई 1-2 किलोमीटर तो हमें रोज वैसे ही पैदल चलना चाहिए, सो मैं यूं ही पैदल चलकर रोज अपने छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, ताकि घर में बैठकर शरीर में जंग ना लग सके। अगर कल को ऐसा होगा तो और ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, फिर तो अस्पताल के चक्कर काटने पड़ेंगे ना। ऐसा भी हो सकता है अस्पताल में भर्ती रहना पड़े। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा बहुत पैदल चलने से अस्पताल में जाने से तो बच जाऊंगा। तो कहता है, आपने बिल्कुल ठीक कहा अंकल जी, परंतु आजकल तो ऐसा विचार रखने वाले लोग कम मिलते हैं। मेरे बाबूजी भी पैदल घूमते हैं, परंतु केवल सुबह शाम को। बाकी अपने काम तो कार या स्कूटर पर चलकर ही करते हैं। कमला देवी अपने पति के पास बैठकर उनकी बातें सुनती रही। तभी यह कहने लगी, अभी पिछले हफ्ते में जब मैं खुशी के स्कूल के बगल से गुजर रही थी तो देखा कि वहाँ पर बहुत सी कारों का रेला लगा हुआ है। दूर दूर तक एक भी बाइक या स्कूटर के निशान तक भी नहीं है। सभी महंगी महंगी गाड़ी में अपने बच्चों को छोड़ने आते हैं। बूढ़े लोगों में एक आध लोग ही दिख रहे थे जो अपने पोता पोती के साथ आए हैं। बाकी या तो उनके माता पिता के साथ आए हैं या फिर कार के ड्राइवर खुद ही बच्चों को लेकर आ गए। अब आप ही बताइए, इतने ऊंचे दर्जे के स्कूल में अगर कोई बच्चे पैदल चलकर स्कूल जाएंगे तो उनका स्टेटस घट जाएगा। इसलिए तो यह लोग अपने बच्चों के साथ आपको जाने से मना करते हैं। वहाँ पर एक से एक अमीर घर के बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में उनके सामने कहीं हमारे बच्चों की इज्जत ना घट जाए, उसका तो ख्याल हमें सर्वदा रखना ही चाहिए ना। दुर्गादास जी एक बार फिर से गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं, हाँ कमला, तुम ठीक कहती हो। हमारे समय लोग पैदल चलते थे, ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल पर। अगर किसी के पास एक साइकिल होती तो उसका मान बढ़ जाता था। लोग छोटे छोटे रिक्शा या तो बैलगाड़ी या फिर टांगे पर अपनी यात्रा पूरी करते थे। लोग शारीरिक रूप से फिट रहते थे, पर आजकल के समय में देखो, लोग पैदल चलना तो दूर, 2 कदम भी पैदल चलने पर उन्हें तकलीफ होती है और समय से पहले ही तरह तरह की बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। बच्चे लोग भी थोड़ा समय के लिए अपने स्कूल में जाते हैं या अपनी ड्यूटी में रहते हैं, उसके बाद स्मार्टफोन के साथ या फिर लैपटॉप कंप्यूटर के साथ समय बिताते हैं। ऐसे में बाहरी दुनिया से उनका जुड़ाव बढ़ता जा रहा है, परंतु अपनों से दूर होते जा रहे हैं। अपने बच्चों को समय देकर दो बात करने का समय किसी के पास नहीं है। पहले के लोग घर से बाहर खेल कूद में व्यस्त रहते थे, सर्वदा फिजिकल एक्टिविटी में रहते थे, तो बीमार भी कम पड़ते थे। परंतु आज के समय में देखो,
छोटे छोटे बच्चों में भी कैसे कैसे रोग आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही तो अखबार में खबर आई थी कि 20 वर्ष की उम्र के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। कमला देवी और दुर्गा दास जी बैठकर बातें करते हुए बहुत सी चर्चा करते रहे। तभी कमला देवी को याद आया कि अभी तो समय बहुत हो गया है और बच्चे लोग घर पर नहीं पहुंचे हैं। ऐसे में दुर्गा दास जी कहने लगे, अभी समय नहीं हुआ होगा। समय नहीं होगा तो कैसे आएंगे? छुट्टी होने पर ही आएंगे ना, हमें बोलकर थोड़े ही आएंगे। कमला देवी कहने लगी, देखिए बाकी स्कूल के बच्चे लोग अपने घर को जा रहे हैं। ऐसे में दुर्गा दास जी कहने लगे, तो क्या हो गया, उनके और हमारे बच्चों के शेड्यूल अलग अलग होंगे। समय गुजरकर कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तभी विवेक अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को साथ लेकर घर में लौटे तो खुशी के पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ देखकर कमला देवी आश्चर्य व्यक्त करते हुए पूछने लगी, तो बहू कविता कहती है किसी बच्चे ने गिरा दिया तो उसकी पैर में फ्रैक्चर आ गया। ऐसे में घर का वातावरण एक बार फिर से गमगीन सा हो जाता है। कमला देवी मन ही मन सोचने लगी, हम लोग घर में बैठकर हमेशा जिस बात पर आशंका करते हैं आखिर में वही हो गया। कविता भी हमेशा जिस बात से डरती है आखिर वही हुआ। पर कुछ भी कहें, सभी ईश्वर की इच्छा है। उनकी इच्छा के आगे भला किसी का बस चलता है क्या? यहाँ पर मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों से हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम भी आपके लिए ढेर सारी प्रेरणादायक रोचक कहानियाँ इस चैनल के माध्यम से पेश करते रहें। धन्यवाद।